हेलो, I'm भूपेंद्र फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे डीओजी डॉग के बारे में। डॉग से संबंधित काफ़ी सारे सेंटेंसेस, फ्रेजेस, इडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं और तरह तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। वो सारी चीज़ें सीखना एक जरूरी हो जाता है। वैसे डीओजी डॉग, इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। हमारे भारतवर्ष में इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट कॉमन। नॉर्मली हम लोग इसको बोलते हैं डॉग, DOG डॉग, बट इन ब्रिटिश इट इज डॉग। आई हैव अ डॉग, डू यू हैव अ डॉग? अगर आपके यहाँ कोई भी जानवर है, चाहे वो डॉग है, कैट है, बुफेलो है, काव है, और आप कहना चाहते हैं कि मैं जानवर पालता हूं, तो आप कह सकते हैं आई कीप द एनिमल्स। मैं एक कुत्ता पालता हूं, आई कीप अ डॉग। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, मैं एक बिल्ली पालता हूं, आई कीप अ कैट। कई बार घर में आप किसी से, आपसे कोई कह सकता है कुत्ते को खाना खिला दो, वहां पर आप कह सकते हैं फीड द डॉग, या बिल्ली को खिला दो, फीड द कैट, फीड द एनिमल्स। फीड का मतलब FEED, फीड का मतलब किसी को खिलाना। जो ले नहीं सकते खुद खाने को, उनको खिलाने के लिए हम फीड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो घर में। फीड द चाइल्ड, फीड द बेबी, ऐसा आप कह पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से अपने घर में, या फिर आपसे कोई कह सकता है कुत्ते को जंजीर से बांध दो, या कुत्ते को पट्टे से बांध दो, या कुत्ते को रस्सी से बांध दो। देन what are you going to say? Definitely put the dog on leash. Put the dog on leash. लीश का मतलब होता है वो रस्सी, जंजीर या फिर पट्टा जिससे आप कुत्ते को बांध देते हैं। कुत्ते की गर्दन में नॉर्मली एक पट्टा पड़ा रहता है, उसको डॉग कॉलर का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहना चाहें कुत्ते को पट्टे से बांध दो, तो आप कह सकते हैं, कुत्ते को रस्सी से बांध दो, तो आप कह सकते हैं पुट द डॉग ऑन लीश। आप कई बार ये भी घर में कहा जाता है कि भी जाओ कुत्ते को घुमा के लाओ। देन यू कैन से टेक द डॉग फॉर ए वॉक, टेक द डॉग फॉर ए वॉक। काफी सारे लोग ऐसा भी कहते हैं डॉग डेज। डॉग के साथ डेज को ऐड कर दिया जाता है। डॉग डेज का मतलब आई डोंट लाइक डॉग डेज। हमारे भारतवर्ष में मई और जून में सबसे ज्यादा गर्म दिन होते हैं, और सबसे ज्यादा गर्म दिनों को ही डॉग डेज कहा जाता है। आई डोंट लाइक डॉग डेज, डू यू लाइक डॉग डेज? वैसे ही डॉग लाइफ या फिर डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ का मतलब होता है एक ऐसी लाइफ जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का लोग सामना कर रहे हो, जिसमें ट्रबल्स हो, प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। वो उसको लेकर के खुश नहीं है, उसके बारे में वो खुश नहीं है। सो सच अ लाइफ इज कॉल्ड डॉग्स लाइफ। ऐसी लाइफ डॉग्स लाइफ कहलाती है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर लिविंग डॉग्स लाइफ। काफी सारे लोग इस दुनिया में डॉग्स लाइफ को फेस कर रहे हैं। कई बार आप देखते हैं अपने घर में, स्कूल, कॉलेज या क्लास में कुछ लोग बराबर एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, लगातार आर्ग्यूमेंट करते हैं, एंड उसी के लिए एक इडियोमैटिक सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, फाइट लाइक कैट एंड डॉग, फाइट लाइक कैट एंड डॉग। You know, my siblings fight like cat and dog in the house. They usually fight. They usually fight like cat and dog in the house. वो ज्यादातर फाइट करते हैं और उनकी बहस होती है। वैसे एक और सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है, गो टू द डॉग्स, यानी कि सत्यानाश हो जाना। When the performance is not good, the performance is going down. किसी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, या किसी भी वजह से, या मान लीजिए कंट्री लेवल पे अच्छा सा काम नहीं हो पा रहा है, तब लोग ऐसा कह सकते हैं द कंपनी इज गोइंग टू द डॉग्स। व्हेन द थिंग्स बिकम डिसऑर्डर्ड, चीजें बड़ी अव्यवस्थित सी हो जाए, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लोग, सो दैट इज कॉल्ड गो टू द डॉग्स। द कंपनी हैज गॉन टू द डॉग्स सिंस द न्यू मैनेजर केम।
द स्कूल हैज गॉन टू द डॉग्स सिंस द प्रिंसिपल ज्वाइंट, यानी जब से प्रिंसिपल ने ज्वाइन किया है कंपनी का सत्यानाश हो गया या स्कूल का सत्यानाश हो गया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड गो टू द डॉग्स, दैट हैज गॉन टू द डॉग्स। वैसे ही एक बार लोग बोलते हैं माई डॉग्स आर बार्किंग, माई डॉग्स आर बार्किंग, यानी कि मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं। इस सेंस में नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। व्हेन यू वांट टू से टू समबडी लाइक आई एम टायर्ड एंड आई कांट वॉक, माई फीट हर्ट, देन यू कैन से माई डॉग्स आर बार्किंग, कि मेरे पैर दर्द करते हैं या पैर दर्द कर रहे हैं, मैं नहीं चल सकता हूँ। तब आप ऐसा कह सकते हैं माई डॉग्स आर बार्किंग एंड आई वॉन्ट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, रियली मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, माई डॉग्स आर बार्किंग। नेक्स्ट इज somebody who is successful and who has achieved a good position in authority, जिसने एक अच्छी पोजीशन को अथॉरिटी में पा लिया है और आज एक अच्छी पोजीशन पे है, ओहदे पे, तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं ही इज अ टॉप डॉग, टॉप डॉग, ही इज अ टॉप डॉग, ही इज अर्निंग एनफ एंड ही इज समथिंग इन अथॉरिटी, वो आज कुछ है अथॉरिटी में, ही इज अ टॉप डॉग। वैसे अगर आपके घर में जो डॉग है वो अच्छी रखवाली करता है, अच्छी निगाह रखता है, तो उसको आप कह सकते हैं ही इज अ गुड वॉच डॉग। जैसे वॉचमैन कहा जाता है वैसे वॉच डॉग भी कहा जाता है, ही इज अ गुड वॉच डॉग। सो मेनी टाइम्स पीपल से, वो हिंदी में भी लोग कहते हैं कि सबके अपने दिन आते हैं, सबकी किस्मत एक ना एक दिन बदलती है, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है एवरी डॉग हैज इट्स डे। आप भी बात बात में कह सकते हैं एवरी डॉग हैज इट्स डे, यानी सबके दिन आते हैं, सबकी किस्मत बदलती है। लोग एक कहावत कहते हैं, हिंदी में भी कहा जाता है घोड़ा पालो और पैदल भी चलो, यानी घोड़े को खिलाओ पिलाओ पालो और आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, पैदल भी चलो। तो इंग्लिश में भी लोग इसके बराबर में इस कहावत कहते हैं वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। तो फिर आप वो काम ही क्यों करें, फिर आप उसको रखें क्यों जब आपको उसका काम करना पड़ रहा है। तो वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ व्हेन यू आर हैविंग टू डू समथिंग दैट समबडी एल्स शुड डू। जब आपको कुछ करना पड़ रहा है किसी और को करना चाहिए और आप उसके लिए पे भी कर रहे हैं। सो व्हाई कीप अ डॉग एंड बार्किंग योरसेल्फ, तो दैट्स द सेंस। वैसे कई बार लोग बोलते हैं यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, किसी पुराने आदमी को आप नई चीजें आसानी से नहीं सिखा सकते, किसी एजेड व्यक्ति को आसानी से आप चीजों को नहीं सिखा सकते, तो दैट्स यूजुअली डिफिकल्ट, वो ज्यादातर मुश्किल रहता है। सो यू कांट टीच ओल्ड डॉग्स न्यू ट्रिक्स, उसके लिए कहावत ये कही जाती है। लाइफ में कई बार लोग उल्टियां करते हैं और बराबर उनको उल्टियां आती हैं। लोग ऐसा हालांकि कह सकते हैं आई वोमिट या आई एम वोमिटिंग, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से ऐसा कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम सिक एज अ डॉग, जिसका मतलब होता है मेरे को बराबर उल्टियां आ रही हैं। वैसे इसी की तरह से एक और इडियोमैटिक सेंटेंस कहा जाता है आई एम सिक एज अ पैरट या ही इज सिक एज अ पैरट, या फिर वो दिखता है लगता है ही सीम्स टू बी सिक एज अ पैरट। सिक एज अ पैरट का मतलब टू बी डिसअपॉइंटेड, निराश है कोई व्यक्ति, ही इज डिसअपॉइंटेड, ही इज डिजेक्टेड, ही इज डाउन इन डम्प्स, निराश है कोई व्यक्ति, तब आप उसको ऐसा कह सकते हैं ही इज सिक एज अ पैरट, ही इज सिक एज अ पैरट। लाइफ में कई बार बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, पीपल रियली वर्क हार्ड एंड दे आर हार्ड वर्किंग, और अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो आप कह सकते हैं ही इज वर्किंग लाइक अ डॉग, वो एक बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग लाइक अ डॉग, ही इज वर्किंग लाइक अ डॉग। So that's all for this video, and we'll try to learn so many things in the next video.
बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए वो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप उसको देख पाए। So goodbye. Take good care of yourself. Bye bye.